नमस्कार। यूपी विधानसभा की चुनावी दंगल का ग्रैंड फिनाले संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों का कई बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया गया एग्जिट पोल आप टीवी चैनल्स पर देख चुके होंगे, जिसमें योगी मोदी की जोड़ी को क्लीन स्वीप सीएम गद्दी पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यूपी के सभी 7 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद 403 विधानसभा सीटों की महासर्वे कर लेटेस्ट आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। सट्टा बाजार की महासर्वे के समीकरण समझने हेतु देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से यूपी चुनावी दंगल की शुरुआत हुई थी। पश्चिम यूपी के जाटलैंड में प्रथम चरण में बंपर मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी महासर्वे में प्रथम चरण में बसपा को 1 सीट दे दी है। मायावती का हाथी सिर्फ 1 सीट पर काबिज होगा। कांग्रेस का प्रथम चरण में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जाटलैंड ने कांग्रेस को पूरी तरह से ठुकरा दिया। प्रथम चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार कांग्रेस को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सपा गठजोड़ को प्रथम चरण में 16 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में लगाया गया है। हालांकि आरएलडी ने सपा के साथ जाकर के एक महागठबंधन का निर्माण किया था, लेकिन इसका फायदा सपा को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जाटलैंड ने सपा महागठबंधन को ठुकरा दिया और सिर्फ 16 सीटें प्रथम चरण में सपा गठजोड़ को। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में क्लीन स्वीप 41 सीटों पर कब्जा करती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई लेटेस्ट महासर्वे के अनुसार 41 सीटों पर प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी के जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मतदान हुआ था, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार बसपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। मायावती के हाथी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में 1 सीट है वो दूसरे चरण में सौंप दी गई है, जबकि दूसरे चरण में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा रह चुकी है। दूसरे चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 0 सीटें फिलहाल के लिए सौंप दी है। वहीं दूसरे चरण में जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सपा महागठबंधन को 25 सीटें मिल सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई लेटेस्ट महासर्वे के अनुसार दूसरे चरण में एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर कब्जा कर सकती है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर कब्जा करती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट महासर्वे रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। 29 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को यादवलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वोटिंग हुई थी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में तीसरे चरण में बसपा को 0 सीटें दी गई है। बसपा के हाथी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तीसरे चरण में सिर्फ 0 सीटें बसपा के हाथ लग रही है। वहीं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तीसरे चरण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी के हाथ को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में दी गई है। वहीं तीसरे चरण में एसपी आरएलडी के महागठबंधन को 15 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार एसपी आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को तीसरे चरण में सिर्फ 15 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। हालांकि यादवलैंड होने के बावजूद भी सिर्फ 15 सीटें सट्टा बाजार सपा गठजोड़ को दे रहा है। वहीं यादवलैंड में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज कर दी है। यादवलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र तीसरे चरण में 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में दिखाई दे रही है। 44 सीटें योगी मोदी की जोड़ी में सट्टा बाजार डाल चुका है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को दलित बहुल क्षेत्र में बंपर मतदान हुआ था, जहां पर बसपा का अच्छा खासा दबदबा है, बसपा का गढ़ है। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार चौथे चरण में बसपा के हाथी को 2 सीटों पर जीत है वो मिल सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। वहीं चौथे चरण में दलित बहुल क्षेत्र में
कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। राहुल गांधी के हाथ को 0 सीटें दी गई है, यानी कि कांग्रेस का पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सपा गठबंधन को चौथे चरण में 8 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार दलित बहुल क्षेत्र के अंदर सपा गठजोड़ को एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव के महागठबंधन को सिर्फ 8 सीटों पर कामयाबी हासिल होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में 49 सीटों पर कब्जा करने जा रही है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार चौथे चरण में जहां दलित मतदाता काफी ज्यादा थे, वहां पर 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार ने योगी मोदी की जोड़ी को 49 सीटें चौथे चरण में सौंप दी है। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को यूपी के अवध क्षेत्र में मतदान हुआ था, जहां पर बसपा के हाथी का सुपड़ा साफ हो चुका है। अवध क्षेत्र में पांचवें चरण में 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार बसपा के खाते में जा रही है। बसपा को 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। पांचवें चरण में कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो वहीं 1 सीट पर अन्य का दबदबा भी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी से बागी उम्मीदवार जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, ऐसे में एक पर अन्य का कब्जा रहेगा, तो सपा गठजोड़ को पांचवें चरण में 17 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। पांचवें चरण में अवध क्षेत्र पर काफी ज्यादा मतदान हुआ था और 17 सीटों पर एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव के महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में क्लीन स्वीप करती हुई 42 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार पांचवें चरण में भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी की जोड़ी 42 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। वहीं छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र में बम्पर मतदान हुआ था और पूर्वांचल क्षेत्र में बसपा का गढ़ है। ऐसे में बसपा को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में 3 सीटें दे दी गई है। 3 सीटें हाथी के पास जाएगी। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस का खाता भी खुल सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार छठे चरण में 57 सीटों में से सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की महासर्वे में दिखाई दे रही है। वहीं एसपी, आरएलडी के महागठबंधन को छठे चरण में यानी कि पूर्वांचल क्षेत्र की सिर्फ 10 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट महासर्वे के अनुसार 10 सीटों पर एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव के महागठबंधन को या यूं कहें कि महाठगबंधन को कामयाबी हासिल होगी। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में 43 विधानसभा सीटों पर कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। योगी मोदी की जोड़ी ने महाठगबंधन को तगड़ा झटका देते हुए छठे चरण में प्रचंड जीत दर्ज कर दी है। पूर्वांचल क्षेत्र की 43 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार बीजेपी कमल खिलाएगी। योगी मोदी की जोड़ी ने अखिलेश यादव के सपा महाठगबंधन को करारा झटका दे दिया है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई थी। बसपा को यहां पर 2 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें दी गई है। पूर्वांचल क्षेत्र यानी कि लास्ट चरण में 0 सीटें कांग्रेस को, वहीं सपा गठबंधन को यहां पर 19 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि आजमगढ़ जैसे जिले इस 7वें चरण में शामिल थे और सपा गठजोड़ को यहां पर सिर्फ 19 सीटों पर कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 7वें चरण में यानी कि ग्रैंड फिनाले के अंदर 33 सीटों पर कब्जा करती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार दिखाई दे रही है। हमने भी जब 5 बजे के लगभग जो सर्वे दिया था आपको, उसमें भी 33 सीटें दी थी और अब भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी लेटेस्ट सर्वे के अनुसार ग्रैंड फिनाले में 33 सीटों पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह जो 11 बजे के लगभग हमने वीडियो दी थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर कब्जा कर रही थी और अब जो एग्जिट पोल के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। अब 7 चरणों की चर्चा करें तो 7 चरणों में टोटल 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है और 7 चरणों के चुनाव समाप्ति के बाद बसपा को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में 9 सीटें दे दी गई है।
बसपा के हाथी को पूरे चुनाव में सिर्फ 9 सीटों पर ही कामयाबी हासिल होगी। वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर अपनी लाज बचा पाएगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस की जो कह सकते हैं कि जमानत जब्त होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर कामयाब होगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे में लगाया गया है। वहीं सपा महागठबंधन सिर्फ 110 सीटों पर सिमटेगा। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट महासर्वे के अनुसार एसपी आरएलडी शिवपाल यादव का महागठबंधन 110 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सरकार बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को 281 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार दे दी गई है। योगी मोदी की जोड़ी क्लीन स्वीप बीजेपी कहीं ना कहीं यूपी में करती हुई दिखाई दे रही है। 281 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 281 सीटें योगी मोदी की जोड़ी को सौंप दी है। जैसा कि आपने देखा, यूपी के चुनावी दंगल में मुख्यमंत्री की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ जी कब्जा करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सपा के महागठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 0 बटा सन्नाटा पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार की महासर्वे में बसपा का हाथी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के आंकड़ों पर आपके क्या विचार हैं? क्या योगी बाबा यूपी की सीएम गद्दी पर कब्जा करने में कामयाब होंगे? सट्टा बाजार की इस सर्वे पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई प्रत्येक सर्वे की रिपोर्ट आपको समय पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।